नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे 46 हिप वाली पैंट कैसे कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नाप जान लेंगे। जो लेंथ होगी हमारी 38 तैयार होगी। मोरी का नाप होगा हमारा 14, हिप का नाप होगा हमारा 46 और यहाँ पे जो वेस्ट है हमारी 37.5 है। और यहाँ पे जो सलवार की लेंथ अगर हम देखें तो 39 इंच है सलवार की लेंथ। देखिए सलवार की जो लेंथ होती है उससे ही हमें आसन निकालना होता है। तो आपकी जो भी सलवार की लेंथ हो उस हिसाब से अपने आसन निकालना होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे 39 हिप है तो इसमें का हम चौथा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.25 इंच, प्लस करेंगे 1 इंच तो ये हो जाएगा हमारा 9.11 इंच। तो 9.11 इंच हमारा यहाँ पे आसन तैयार आएगा। ये आपने ध्यान रखना है, 9.11 इंच आसन हमें कटिंग करना है फ्रंट के लिए। बैक साइड के लिए जैसे जैसे कटिंग होगा तो मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा। आपने जब भी लेंथ लेनी हो, पैंट की लेंथ का अलग नाप होता है और सलवार की लेंथ का फुल नाप होता है। जो सलवार जो पहनी जाती है फुल लेंथ वाली पहनी जाती है। सलवार कभी भी छोटी नहीं पहनी जाती, नहीं तो वो उठी रहेगी, फिर वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए फुल लेंथ वाली सलवार चलती है और इससे 1 इंच कम या 1.5 इंच कम, 2 इंच कम या 3 इंच कम तक भी जो पैंट होती है वो पहनी जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 इंच कम रखी है, 38 लेंथ तैयार रखी है। यहाँ पे आपने ध्यान देना है। तो दोस्तों जो कटिंग करेंगे हम पैटर्न के ऊपर करेंगे। यहाँ पे तो जो हमने इस तरीके से चार्ट बिछाया हुआ है, सबसे पहले इसमें हम सिंगल पार्ट कटिंग करेंगे। कपड़ा बिछाने का तरीका मैंने कई वीडियो में आपको समझाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो। कपड़ा बिछाने का एक ही तरीका होता है, उसमें आपको कोई तरीका चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर की साइड इस तरीके से निशान लगाएंगे। इस साइड में भी जो कन्नी होती है, कन्नी वाला पार्ट कटिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे भी निशान ऐसे लगा लेता हूँ। इस साइड से निशान नीचे तक लगा लेंगे, बिल्कुल सीधे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये निशान लगा लिया है। इसके बाद जब हम फ्रंट कटिंग करते हैं तो हमें इंची टेप को कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखना होगा। ऊपर की साइड आधा इंच निकालते हुए हम इंची टेप को ऐसे रखते हैं। ये हमारी यहाँ पे कटिंग होगी इस तरीके से। मैं आपको दिखा दूं, ये जो आप एक्स्ट्रा देख रहे हो आधा इंच, ये हमारा ऊपर की साइड रहना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पे आसन जितना हमारा निकला था, तो पहला निशान हम आसन का लगाएंगे। तो ये निकला था हमारा 9.11 इंच, सॉरी यहाँ पे आएगा 9.11। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे निकालते हैं एक बार फिर से बता देता हूं। जितनी हमारी लेंथ होती है सलवार की, जैसे है 39 इंच, तो इसका हम चौथा भाग करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 9.10 इंच, प्लस करेंगे 1 इंच तो ये हो जाएगा 9.11। तो 9.11 पे हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा निशान जो आएगा हमारा यहाँ पे घुटने वाला आएगा। ये तो हो जाता है आसन वाला, ये हो जाएगा घुटने वाला। ये भी आपने ध्यान रखना है। देखिए अगर किसी की लेंथ हमारी 40 या 40.5 होगी तो 19 इंच पे यहाँ पे घुटना आएगा। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर लेंथ 42 है तो 21 इंच पे घुटना आ जाएगा, या हाफ कर लो या नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने ध्यान देना है। 19.5 से 20 इंच लास्ट होता है घुटने का। जो साइज आता है हमारा 17.5 से शुरू होता है और 20 के बीच में रहता है। हाइट अगर आपकी 42 भी होगी तब भी हमारा 20 आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। तो आपने इन चीजों का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो घुटना यहाँ पे हम रखेंगे 19 इंच पे, 19 इंच पे, ये आपने ध्यान रखना है। और 39 के हिसाब से 19 या 18.5 पे हमारा फिक्स घुटना आता है। और ये घुटने का निशान आधा इंच ऊपर या नीचे भी हो जाए तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। इसके बाद हम इसी इंच टेप को नीचे लेंथ में लेकर के जाएंगे। लेंथ है हमारी यहाँ पे 38 इंच और 2 इंच का रखेंगे यहाँ पे फोल्ड के लिए। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। सबसे पहले इन्हीं निशानों को हम यहाँ पे आगे तक इस तरीके से बढ़ाएंगे। ये देखिए हमने बढ़ा दिए हैं निशान। अब हम यहाँ पे जो घुटने वाला निशान लगाया है
ये भी हम बिल्कुल सीधा करते हुए यहाँ पे ऐसे आगे तक बढ़ा लेते हैं। ये हमने घुटने का निशान बढ़ा लिया है। अब हम आसन वाला जो पॉइंट है ये भी बढ़ा लेंगे। ये हमने आसन वाला पॉइंट भी आगे तक बढ़ा लिया। अब निकालते हैं यहाँ पे साइज। देखिए जो हमने आसन निकाला है वो लेंथ के अकॉर्डिंग निकाला है। अब साइज निकालेंगे तो चौड़ाई के हिसाब से, चौड़ाई कहाँ पे होती है, हिप वाली पॉइंट पे। तो हिप का जो नाप है हमारा यहाँ पे 46 है। 46 हिप के अकॉर्डिंग आज हम आपको यहाँ पे कटिंग बताने वाले हैं। तो हमने इसको 4 से यहाँ पे फिर से डिवाइड करना है। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 11.5, 11.5 इंच आएगा। तो पहला निशान हमारा जो होगा यहाँ पे 11.5 पे, यहाँ पे आपने ध्यान देना है 11.5 इंच पे हमारा पहला निशान आना चाहिए इस तरीके से। पहला निशान कंप्लीट करने के बाद इसके बाद हमें लूजिंग देनी होती है। लूजिंग हमारी जरूरत होती है, मतलब कोई भी शरीर में जब हम कपड़े पहनते हैं तो उसमें लूजिंग जरूरी चाहिए होती है। ये हमेशा आपने ध्यान रखना है। तो 1.5 इंच की 1.5 यहाँ पे हम देंगे लूजिंग। ये भी आपने ध्यान रखना है, 1.5 की लूजिंग चलती है। इसके बाद आगे की साइड हम 2.25 इंच यहाँ पे ध्यान देना है। 2.25 इंच आसन वाला जो एरिया होता है, क्रोच एरिया भी बोलते हैं जिसको, ये वाला निशान लगाना है। तो आपकी पैंट कभी भी टाइट नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट नाप आएगा अगर आप इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करते हो। तो 44 के हिसाब से हमारा यहाँ पे जो साइज निकल के आता है टोटल, इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये आएगा हमारा 15.5 इंच, 15.5 आएगा, जो कि बिल्कुल फिक्स होगा, तैयार होगा। अब हम इस निशान को यहाँ पे इस वाले निशान से यहाँ पे ऊपर इस तरीके से सीधा निशान यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। बिल्कुल सीधा निशान लगाना है और यहाँ पे डाल देनी है गोलाई। ये देखिए ये हमने यहाँ पे गोलाई डाल देनी है। अब जो हमारा यहाँ पे जैसे 15.5 आता है तो इसका हम करते हैं यहाँ पे हाफ हिस्सा। आप चाहे तो इस तरीके से कर ले ऐसे, चाहे आप 15 का वैसे हाफ कर ले, 7.25 इंच बनेगा ऐसे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे निशान लगाते जाएंगे, ये घुटने वाले पार्ट पे, और इसी तरीके से मोरी वाले पार्ट पे यहाँ पे ये निशान हम ऐसे लगा लेंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों को हम आपस में इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये निशान हमने जोड़ लिए हैं। इसी निशान के ऊपर डालनी है हमें यहाँ पे डट, जिसको डट बोलते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें 4.5 की डट काफी रहेगी, और चौड़ाई में रखेंगे 0.25 इंच इस साइड में और 0.25 इंच इस साइड में, 1.5 इंच की डट काफी रहेगी। ये हमारा इस तरीके से डट वाला एरिया हो जाएगा, जो कि यहाँ पे तैयार आएगा। 1.5 इंच हमारा यहाँ से कम हो जाता है जब हम प्लेट डाल के बेल्ट लगाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिया है सेंटर का निशान। सेंटर के निशान लगाने के बाद फिर से हम नीचे की साइड जाएंगे, मोरी वाली साइड, और यहाँ पे मोरी देखेंगे। जो मोरी है हमारे यहाँ पे वो है 14 इंच। तो यहाँ पे 14 जैसे मोरी होती है, तो यहाँ पे भी आपने समझना है 3.5 इधर लेंगे और 3.5 इधर लेंगे टोटल में। तो देखिए ये हमारा 7 इंच हो जाएगा, तो 7 का डबल होगा, तो हमारा 7 + 7 तो हमारा बराबर आएगा 14। अब कई लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमें ये चीज बताई जाए, जैसे हम यहाँ पे 7 इंच हमने ले लिया है, आधा इंच यहाँ पे मार्जिन जाएगा, आधा इंच यहाँ पे जाएगा, तो ये पहुंचा हमारा छोटा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम यहाँ पे 7 इंच लेते हैं यही हमारे पोंचे का तैयार नाप रहता है। इसमें ना कम रहेगा ना ही ये ज्यादा होगा, क्योंकि जो मार्जिन वाला एरिया है हम बैक साइड में बढ़ा देते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। जो बैक साइड बड़ी कटिंग होती है उसी का जो मार्जिन हमारा होता है वो कवरिंग कर लेता है इस एरिया को। पोंचा जो रहेगा हमारा 7 इंच तैयार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें इस निशान को ऊपर वाले निशान से, देखिए एक सेफ पट्टी आती है, 2 तरीके की सेफ पट्टी आती है, मैं आज फिर से आपको बताने वाला हूं। एक तो आती है ये वाली, दूसरी सेफ पट्टी आती है हमारी यहाँ पे ये वाली, ये देखिए।
तो दोनों में कितना फर्क है, यहाँ पे ये देखिए कितना फर्क है। तो आपने जब भी कटिंग करनी है, इस ये वाली सेफ पट्टी राइट मानी जाती है 99% में। ये सेफ पट्टी अगर हम एक बार ले आए तो कई पीस हम खराब कर चुकेंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमारे से गलती क्या हुई है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि हम इस सेफ पट्टी से कटिंग कर लेते हैं। तरीका तो मेरे वाला ही होगा जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, लेकिन ये सेफ पट्टी आपका सारा काम खराब कर देगी। तो प्लीज इस चीज का भी आप ध्यान रखें। इस तरीके की जो सेफ पट्टी है ये यूज ना करें, और ना ही ये चलती है। ये जो सेफ पट्टी चलती है, ये जैसे कोट वगैरह बनते हैं उस पॉइंट पे यहाँ पे काम आती है। जैसे कोट वगैरह का काम होता है तो उसमें चलती है इस तरीके की सेफ पट्टी। पैंट प्लाजो के लिए सबसे बेस्ट है ये वाली सेफ पट्टी, स्केल ये वाला। तो हम ऊपर से यहाँ पे ऐसे कोना मिलाएंगे और नीचे की साइड ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे। ये निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से हल्का सा ऐसे क्रॉस करेंगे। ये सीधा निशान नहीं लगाना होता, ऐसे क्रॉस करके लगाना है, तभी हमारा यहाँ पे प्रॉपर नाप सही आएगा। एक साइड का निशान लगाने के बाद अब सेफ पट्टी को हम ऐसे पलट लेंगे और अब इसी पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे और नीचे की साइड यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हुए फिर से निशान लगाएंगे, कंप्लीट करेंगे ऐसे। और यहाँ पे ऊपर की साइड हल्का सा आधा इंच का, यहाँ पे आधा इंच का शेप देना होता है। आधा इंच का काफी होता है, कई पीसों में है हमें पौना इंच या 1 इंच भी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ½ इंच का बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ज्यादा आपने अंदर की साइड नहीं लेना होता। तो ये निशान हमारा जब ऊपर से ऐसे जाता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे क्रॉस किया है, वैसे ही हम इस पॉइंट पे यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से क्रॉस करके कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये निशान हमारे सभी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं मेन एक ऐसे पॉइंट पे जो कि बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है अगर हम ये चीज ना देखें। कोई भी आप पेंट कटिंग करते हो, यहाँ इस पॉइंट से आपको पौना इंच कम से कम डाउन करना होता है। और यहाँ पे इस चीज को आप ऐसे यहाँ पे मिला दें। अगर हैवी साइज हो, अगर साइज आपका हल्का हो तो यहाँ पे मिला दें। तो आज मैं ये जो 46 कटिंग कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे मिला देना है, इस पॉइंट तक मिला देना है जहाँ पे प्लेट आती है, उससे 1 इंच इस साइड तक। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी सभी निशान दोस्तों हमारे यहाँ पे कंप्लीट है फ्रंट के, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने बहुत कटिंग की, हजारों के हजारों मैंने पेंटें कटिंग की हुई है, और यही मेथड होता है मेरा कटिंग करने का, और आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। लूज टाइट की भी नहीं आती, मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है। पूरा एक्सपीरियंस के साथ ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक एक पॉइंट के बारे में। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट के निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कर लेंगे कटिंग। तो यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रंट हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। ये वाली साइड अगर आप कटिंग करते हो तो मेरे हिसाब से ये बाद में कटिंग करनी चाहिए। जब हम फ्रंट बैक इकट्ठे बिछा लेते हैं तो उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे जो ये मेरे पास पैटर्न कम है तो मैं दूसरा पैटर्न बिछाऊंगा, इसमें से बैक वाला पार्ट हमारा नहीं आएगा, तो मैं दूसरा पैटर्न बिछा लेता हूँ और ऊपर ये वाला फ्रंट जो हमने कटिंग किया है ये बिछा लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पल्ला है हमने नीचे की साइड ऐसे बिछा लिया है और ऊपर यहाँ पे हमने इस तरीके से फ्रंट को सेट कर लिया है। कभी भी आप कटिंग करते हो तो आपने ध्यान रखना है ऊपर की साइड हमारा इस साइज में तकरीबन 3.5 से 4 इंच कपड़ा होना चाहिए एक्स्ट्रा, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा लिया साइडों में पिन, ताकि ये हमारा फ्रंट ना हिले, बिल्कुल फिक्स रहे, कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कपड़ा जो है वो सेट हो जाता है, पेपर थोड़ा हिलता रहता है, तो मैंने यहाँ पे पिन का इस्तेमाल किया है। सबसे पहला निशान आसन वाला आगे की साइड बढ़ाएंगे, फिर हम घुटने वाला आगे की साइड बढ़ाएंगे और इसके बाद हम बढ़ा देंगे यहाँ पे नीचे की साइड ये वाला पार्ट। तो सभी को 3 निशान होते हैं, मोरी वाला, घुटने वाला और आसन वाला। तो यहाँ पे हम पहली जो निशान लगाएंगे 1 से 1.25 इंच, यहाँ पे ध्यान रखना है 1 इंच से 1.25 इंच तक,
ये ध्यान रखना है। दूसरा निशान यहाँ पे 1.5 से 1.25, 1.25। तीसरा निशान देखिए यहाँ पे आपने मेन ध्यान देना है 2.5 इंच। इस पॉइंट पे हमें कम से भी कम 2.5 इंच ये बढ़ाना है। हल्के साइज में हम 2.25 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2.5 ले रहे हैं, फिर 2.25, 3, 3.25 इंच, 3.5 इंच तक हमें बढ़ाना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने जो बढ़ाया है 2.5 इंच बढ़ाया है। वैसे मैं 2.25 इंच तक बढ़ाता था अभी तक, क्योंकि छोटे साइज थे। आज हमारा 46 साइज है, तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ाया है, ये आपने ध्यान रखना है। 2.5 इंच के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। अब हम इन निशानों को सबसे पहले एक दूसरे से जोड़ लेते हैं। ये निशान जोड़ लिए हैं और यहाँ पे भी हम क्रॉस में निशान लगाएंगे ऐसे। तो ये जो बैक साइड वाला पार्ट होता है वो हमारा यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं ऊपर के निशान की। तो ऊपर के निशान कैसे लगाते हैं आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जो हमारा यहाँ पे सीधा निशान आएगा इस तरीके से, ये निशान हमारा सीधा आता है ऐसे। इससे हम आधा इंच अंदर की साइड, आधा इंच अंदर की साइड यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। इस तरीके से गोलाई डाल देनी है, तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब दोस्तों सभी के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि सर हमारा आसन छोटा ना हो जाए, ये डर रहता है। तो वो क्या करते हैं, बड़ा कटिंग कर देते हैं कि नहीं बड़ा चल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे आज बता दूं, अगर आसन हमारा बड़ा हो जाता है तब भी हमारा टाइट रहेगा आसन, और आसन अगर हमारा छोटा कटिंग होता है तब भी आसन हमारा छोटा मतलब टाइट लगेगा। ना बड़े आसन में आप बैठ उठ सकते हो, ना छोटे आसन में बैठ उठ सकते हो। तो आसन का पॉइंट हमें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है। इन चीजों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आसन जो है हमने यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करना होता है। फ्रंट का जो मैंने बताया है, ये आपको कभी भी आसन छोटा नहीं लगेगा और ना ही बड़ा लगेगा। आसन की लेंथ नाप लेते हैं। तकरीबन हमारी यहाँ पे 11.5 इंच आ रही है। ऊपर की साइड बेल्ट लगेगी तो 12 इंच तक हमारा फ्रंट का आसन यहाँ पे आ जाएगा। अब बैक साइड का आसन हम किस तरीके से कटिंग करें, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। इस पॉइंट से यहाँ पे ये ध्यान देना है, कम से भी कम 3.25 इंच, 3 से 3.25 इंच यहाँ पे हमें ऊपर की साइड ऐसे बढ़ाना होगा। ये आपने ध्यान रखना है। और बढ़ाते कहां से हैं, इस वाले पॉइंट से, जो हमारा ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस करते हुए बढ़ा लेते हैं। तो जो बैक साइड वाला जब हम यहाँ पे लास्टिक डालेंगे तो आसन जो होगा हमारा बिल्कुल भी छोटा नहीं रहेगा, क्योंकि हमने बैक साइड बढ़ा दी है। हमेशा फ्रंट जो होता है फिक्स कटिंग होता है, बैक साइड को हम बढ़ा के कटिंग कर देते हैं तो हमारा बिल्कुल ठीक आ जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस चीज को आप ये ना समझे कि ये फिक्स है, हमें 4 इंच तक भी बढ़ाना पड़ता है। बैक साइड वाला पार्ट, फ्रंट वाला हमें वही रखना होगा, लेकिन बैक साइड वाला हमें 4 इंच तक भी कई बार बढ़ाना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे, आपके पैंट प्लाजो में कोई भी 1% भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस के तौर पे, तजर्बे के तौर पे बता रहा हूँ। तो आप इस तरीके से एक बार कटिंग करके देखें। पैंट की अच्छी फिटिंग आए तो मुझे पिक जरूर सेंड करें। कोई कमी लगती है, 6 से 8 तक का टाइम है कॉल करने का, उसमें आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे कटिंग करेंगे इन्हीं निशानों के ऊपर। और आगे की साइड इस निशान के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करते हुए जाएंगे। तो ये देखिए हमने बैक साइड वाला पार्ट ये एक साइड से कटिंग कर लिया है। अब जैसे मैंने बताया था, चारों पल्ले हमें इकट्ठे कटिंग करने होते हैं। तो यहाँ पे चारों पल्ले हम इस तरीके से कटिंग करते जाएंगे। नीचे की साइड यहाँ पे मोड़ी ऐसे। तो पूरा फिक्स यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये पैटर्न कटिंग हो चुका है। इस पैटर्न को आप जितनी बार मर्जी यूज करें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से
कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ना ही कोई टेंशन लेनी है, बिल्कुल ओके आएगा नाप हमारा। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कमर का नाप है हमारा 37 इंच, कमर 37.5, ये हमारा कमर का नाप है। तो सभी को कंफ्यूजन रहती है कि ये नाप कौन सा है, कौन से पॉइंट का है। तो मैं आपको बता दूं, जब हम सूट का नाप लेते हैं, पहले ब्रेस्ट का नाप लेते हैं, फिर वेस्ट का नाप लेते हैं, फिर हिप का नाप लेते हैं। तो ब्रेस्ट का हमारा जो भी है, वेस्ट जो है हमारी यहाँ पे 37.5 है सूट वाली। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 37 के हिसाब से हमें यहाँ पे चलना होता है, कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखिए पैंट जहां पे बनती है उस पॉइंट का नाप आप कभी भी नहीं नाप सकते। कैसे नहीं नाप सकते? लेडी का वो प्रॉपर तरीके से आप इंच टेप जैसे मर्जी घुमा ले, वहां पे नहीं आएगा। अगर वो 1 इंच या आधा इंच ऊपर नीचे आ जाता है तो उसी में फर्क पड़ जाएगा। तो हमने वो फार्मूला निकाला हुआ है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे 37.5 कमर का नाप है, तो हमें यहाँ पे लास्टिक कितने इंच की डालनी है, सबसे पहले तो वो बता दूं। बैक वाले पार्ट में, यहाँ पे बैक वाले पार्ट में जो हम लास्टिक डालेंगे, ये डालेंगे 37 का हाफ हिस्सा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18.5 के आसपास, मतलब 19.25 लगा लो। 19.25 माइनस 2 इंच, ये हो जाएगा हमारा 17.25 इंच। 17.25 इंच की आपने लास्टिक यहाँ पे कटिंग करके डाल देनी है, बिना सोचे बिना समझे, बिल्कुल ओके आएगी। इसके बाद आ जाता है फ्रंट। देखिए फ्रंट में आपने यहाँ पे आधा इंच इस साइड से दबाना है, 1.5 इंच यहाँ से दबाना है और आधा इंच यहाँ से दबाना है। जितना भी आपका एरिया आएगा उसमें आपने बेल्ट डाल देनी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपकी परफेक्ट नाप आएगा, परफेक्ट फिटिंग आएगी। कोई भी इसमें टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा, जो चीज बता रहा हूँ उसको आप समझें, एक बार सीखें, एक बार ट्राई करें और उसके बाद मुझे बताएं। तो दोस्तों 46 वाला नाप मैंने आज आपको बताया है, एक एक पॉइंट समझाया है, यहाँ पे पूरी कोशिश की है और इसमें मैंने पूरा टाइम लगा के आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट लगता है तो हमें आप कॉल करके पूछ सकते हो, जो कि हमारा शाम को 6 बजे से 8 बजे तक का टाइम है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।